डॉक्टर आस्था सिंह, आस्था आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर कानपुर से। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के बारे में। क्या होता है ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, किन केसेस में हम एडवाइस करते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं नॉर्मल ट्रांस एब्डोमिनल के। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानिए, अल्ट्रासाउंड हम बेसिकली दो प्रकार से करते हैं। एक जो नॉर्मल रूट होता है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड के प्रोब को पेट पे रख के जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जो कि रूटीन केसेस में आपको पता होगा कि करा जाता है। जो दूसरा प्रकार होता है ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड का, उसमें हम जो एक प्रोब होती है अल्ट्रासाउंड की, उसको हम लोग वजाइना में इंसर्ट करते हैं और उसके माध्यम से अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हमारी होती हैं वो वजाइना में डायरेक्टली जाती हैं और उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो इसके बेसिकली एडवांटेजेस क्या हैं, ये आपको जानना चाहिए कि एक गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको एडवाइस करती हैं वो क्यों एडवाइस करती हैं कि हमें ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना है। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो है इसकी एक्यूरेसी। जो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड है ये काफ़ी एक्यूरेट होता है, क्योंकि जो वजाइनल प्रोब होता है वो हम लोग सीधा वजाइना में इंसर्ट करने के बाद बहुत ही करीब से सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको हम लोग अच्छे से देख पाते हैं। तो सारी जो पेल्विक एनोमलीज या कुछ भी प्रॉब्लम जो हमें पेल्विक एरिया में हो सकती है एक लेडी को, वो काफ़ी क्लैरिटी से हमें दिखाई देती है। और ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी की जो एक्यूरेसी होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल एमआरआई के एक्यूरेसी के कंपेरेबल होती है। जो सेकेंड एडवांटेज होता है वो है कि इसमें हमें ब्लैडर होल्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम लोग उसमें पेशेंट को सलाह देते हैं कि उन्हें पानी पीकर काफ़ी देर तक ब्लैडर होल्ड करना है, उसके बाद ही हम अच्छे से सारे ऑर्गन्स को हम देख पाते हैं। लेकिन ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी में हमें ब्लैडर को होल्ड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अल्ट्रासाउंड करने के पहले हम लेडी को सजेस्ट करते हैं कि आप जाके वॉशरूम में यूरिन पास करके आइए, उसके बाद ही हम ये अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो सेकेंड एडवांटेज ये भी है कि इसमें हमें वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे ही हमारे पास महिला आएंगी हम तुरंत उनका अल्ट्रासाउंड कर पाने में सक्षम होते हैं। और इसमें खाली पेट भी नहीं रहना है, आप खा पी के नाश्ता करके इसमें आराम से आके आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। जो तीसरा एडवांटेज है कि जब हम ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो प्रोब जो हमारा होता है वो पेल्विक ऑर्गन्स को डायरेक्टली हम लोग टच कर पाते हैं। तो कोई भी अगर पेन या कुछ ऐसी चीज़ महिला को महसूस होती है, क्योंकि कुछ इनकन्वीनियंस हो रही है, तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर पाते हैं क्लिनिकली कि जो चीज़ हमें पेल्विक पैथोलॉजी हमें अल्ट्रासाउंड में जो दिख रही है वो कारण हो सकता है कि नहीं उस पेन के होने का, जो कि हम एमआरआई के द्वारा भी नहीं पता कर सकते हैं। तो इन एडवांटेजेस के बेसिस पे एक गायनेकोलॉजिस्ट आपको ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड का सलाह हमेशा से ही देती रहती हैं। तो किन और केसेस में ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी का महत्व है? सबसे पहला जो हम लोग इसका ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी का रोल है वो है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, वो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। अब जैसे कि महिला ने अब प्रेगनेंसी टेस्ट करा, वो पॉजिटिव आया, तो ट्रांस एब्डोमिनली उसको हमें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम प्रोब को एब्डोमेन पे रखते हैं तो उनको हम लोग को बेसिकली एब्डोमेन की बहुत सारी लेयर से, चर्बी से होकर गुजरना पड़ता है। तो कई बार अर्ली प्रेगनेंसी ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट नहीं हो पाती है। तो ऐसे केसेस में अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए हम लोग ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी की सलाह देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए। तो कई बार क्या होता है, जो प्रेगनेंसी होती है वो ट्यूब में फंसी हुई होती है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी ट्रांस एब्डोमिनल से काफ़ी अच्छा सेंसिटिविटी होती है इसकी। तो अगर जो एक टॉपिक ही हमारा प्रतिशत होता है 100 में से 2 से 3 महिलाओं में ये चीज़ हो सकती है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम टीवीएस का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ होती है, कोई भी इनफर्टाइल महिला अगर हमारे पास आई हैं तो हम उनमें टीवीएस के द्वारा उनका एंट्रल फॉलिकल काउंट देखते हैं और कोई पेल्विक पैथोलॉजी है कि नहीं उसको हम लोग रूल आउट करते हैं। एंट्रल फॉलिकल काउंट क्या होता है? दोनों अंडेदानी में हमारे कितने नंबर ऑफ एग्स एट अ टाइम दिख रहे हैं, वो हम लोग पीरियड के सेकेंड डे उस महिला को बुलाते हैं और एंट्रल फॉलिकल काउंट की जांच करते हैं। जो चौथा इसका यूज़ है वो है कोई भी ओवेरियन सिस्ट को पूरी डायग्नोसिस बनाने में कि वो सिस्ट का हमारा प्रकार क्या है और उसके साथ मैलिग्नेंट फीचर्स तो नहीं आ रहे हैं, ये सब डिटेक्ट करने के लिए। और
नॉर्मल फॉलिकुलर सिस्ट लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट लग रहा है, हेमरेजिक लग रहा है, एंडोमेट्रियोमा लग रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से टीवीएस में डायग्नोज कर सकते हैं। जो एक और एडवांटेज है इसका, यूट्रस की जो रसौली होती है, जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं, उसकी मैपिंग करने में। तो बेसिकली कहाँ पे हमारे फाइब्रॉइड्स हैं, उनका साइज़ क्या है, जो एंडोमेट्रियम से उनकी दूरी कितनी है, और किस प्रकार के वो फाइब्रॉइड्स हैं, सब म्यूकोसल हैं, मस्कुलर लेयर है उसके अंदर के इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं, या फिर यूट्राइन के बाहर के जो सब सीरोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं वो है। तो बेसिकली ये सब अच्छे से पता करके हम लोग ये डायग्नोसिस बना पाते हैं कि हमें इसको ऑपरेट करना है या फिर हम कुछ और तरीके हम महिला को सुझाव कर सकते हैं। जैसे सब सीरोजल में हम लोग ये सुझाव देते हैं कि नॉर्मली उनको हटाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर होता है फेलोपियन ट्यूब्स को देखना। नॉर्मली ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी जब हम करते हैं तो उसमें फेलोपियन ट्यूब्स हमारी विजिबल नहीं होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में जब हमारी ट्यूब में पानी भर गया होता है तो ऐसी कंडीशन में टीवीएस के द्वारा हम लोग आसानी से हाइड्रोसाल्पिंग्स को डिटेक्ट कर पाते हैं कि उनका साइज़ क्या है और वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी आगे जाके हो सकती है। तो इन सब केसेस में ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी का बहुत ही अच्छा यूज़ है। और जब भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट आपको ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी की सलाह देती हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि महिलाएं इंटरनल एग्जामिनेशन के नाम पे काफ़ी घबरा जाती हैं कि पता नहीं ये कैसा प्रोसीजर है, हमें पेन होगा कि नहीं होगा। तो इसमें बिल्कुल पेन नहीं होता है, पेनलेस प्रोसीजर है और बहुत जल्दी 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाता है। आपको इसमें कोई खास तैयारी नहीं करनी होती है, ब्लैडर फुल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हल्का नाश्ता करके आप आइए, आपका आराम से हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों में ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी का काफ़ी अच्छा रोल है और अच्छी डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें इसको हमेशा प्रमोट करना चाहिए।